गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके अपने चैनल महिंद्रा कॉमर्स क्लासेस पर कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। जिन भी बच्चों को कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है या कॉस्टिंग की क्लासेस लेनी है, वो अपने चैनल की प्लेलिस्ट पर जाए, प्लेलिस्ट विजिट करें और वहां पर जाकर के जो है कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस देख सकते हैं। ये सारी क्लासेस आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक लिमिटेड टाइम के लिए है। तो जिन भी बच्चों को कंप्लीट पढ़ना है, एक बार जाकर आप अपनी क्लासेस देख सकते हैं। उसके बाद ये चार्जेस हो जाएगी, इसलिए आप जब तक ये फ्री है तब तक आप इसे देख सकते हैं। आज बच्चों अपने को एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, सीएमए इंटर ग्रुप 2 का। और सीएमए इंटर ग्रुप 2 का एक न्यू सब्जेक्ट अपन स्टार्ट करने वाले हैं, कंपनी अकाउंट। अगर मैं बात करना चाहूं अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस 2016 की, तो इस बुक का वहां पर नाम था आपके कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। क्या नाम था? कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, अभी न्यू सिलेबस आ गया है सीएमए इंस्टीट्यूट की तरफ से, और न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग टू 2022 इस बुक का नाम चेंज कर दिया है और इस बुक का नया नाम रख दिया है, और इस बुक का नाम रखा है आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। क्या रखा है? कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिटिंग। क्लियर है? तो आज जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं वो किस बुक में पढ़ेंगे? कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। और जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं वो किसमें पढ़ेंगे? इसको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो मेरे प्यारे बच्चे, कंपनी अकाउंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर क्या स्टार्ट करने वाले अपन आज? अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर। अब ये जो अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर जो चैप्टर है, ये आपने पहले भी कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है। आपको याद हो, आपने 12th स्टैंडर्ड में कंपनी अकाउंट में अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर पढ़ा है। उसके बाद अगर आपने बीकॉम किया है तो बीकॉम फर्स्ट ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में चैप्टर आपको देखने को मिलता है। अब कई सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर ये चैप्टर हमारा 12th में बहुत या तो बहुत अच्छे से हुआ था या फिर हमारा वहां पर क्लियर नहीं हो पाया था। तो अगर सर हमारा आपको अगर ये बहुत अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से पूरी क्लासेस देखिए, कई चीज आपको डिफरेंट मिलेगी। जिन बच्चों को नहीं आता है वो बिल्कुल फ्री माइंड रहे, क्योंकि यहां पर आपका 100% क्लियर होगा। क्योंकि ये जो क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्लासेस आप देखने वाले हैं, ये बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होने वाली है। जैसे मैं ये मान लेता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल जीरो हो और जीरो लेवल से क्लासेस जो है हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो रहा है क्या? तो आ जाइए अपन स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, और हमारे चैप्टर का नाम अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर। आ जाइए, आ जाइए। तो सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। क्या नाम है अपने चैप्टर का? अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर। क्लियर हो रहा है क्या? अब मेरे प्यारे बच्चे, आपने चैप्टर पहले कहीं देखा? मैंने आपको बताया आपको यहां पर पढ़नी है अकाउंटिंग किसके? शेयर की और डिवेंचर की। अब शेयर और डिवेंचर की अकाउंटिंग पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी पढ़ना पड़ेगा, कंपनी को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले कंपनी। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या समझने वाले हैं सर? कंपनी। अब ये जो आपका कंपनी वर्ड है ना, कहां से आया सर? कंपनी वर्ड आया आपका लैटिन लैंग्वेज। कंपनी वर्ड कहां से आया? लैटिन लैंग्वेज। कंपनी वर्ड लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो कम और दूसरा होता है आपका पेनी। कितने वर्ड से मिलकर बना है? दो वर्ड से मिलकर बना है सर, एक तो कम और दूसरा पेनी। क्लियर हो रहा है क्या? यहां पर मेरे प्यारे बच्चे, कम का मतलब होता है टुगेदर। कम का मतलब क्या होता है? टुगेदर। पेनी का मतलब होता है यहाँ पर ब्रेड। क्या बोला मैंने? कंपनी वर्ड कितने वर्ड से मिलकर बना है सर? टू वर्ड से मिलकर बना है, कम एंड पेनी। यहां पर सर कम का मतलब क्या होता है? टुगेदर, और पेनी का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पर ब्रेड। अगर मैं बात करना चाहूं इन हिंदी, तो हिंदी में यहाँ पर कम का मतलब होता है आपका साथ साथ, और पेनी का मतलब होता है आपका रोटी या खाना। क्लियर हो रहा है क्या? आ जाइए, इसको नीचे लिख देते हैं। तो मैंने लिखा कंपनीज लिटरली मीनिंग। कंपनी का क्या है? लिटरल मीनिंग। तो अब अपन ने लिखा द वर्ड कंपनी इज ड्राइव्ड, द वर्ड कंपनी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। कहां से ड्राइव हुआ है? लैटिन लैंग्वेज। और लैटिन लैंग्वेज के कितने वर्ड से मिला? दो। एक तो काम और एंड पेनी। कितने वर्ड से मिला? दो, काम एंड पेनी। अपन ने लिखा इन विच कम मीन्स टुगेदर। यहां पर कम का मीन्स क्या होगा? टुगेदर। एंड पेनी मीन्स ब्रेड। क्या बोला? यहां पर सर कम का मतलब होगा टुगेदर, और पेनी का मतलब क्या होता है? यहां पर ब्रेड होता है। क्लियर हो रहा है क्या आपको? अब उसके बाद कंपनी की अपन बात करते हैं डेफिनेशन की।
किसके, आपको कंपनी का मतलब समझ में आया? कंपनी वर्ड कहां से है? लैटिन लैंग्वेज से। कितने वर्ड से? कम एंड पेनी। कम का मीन्स होता है टुगेदर और पेनी का मतलब होता है ब्रेड। क्लियर है? यहां तक क्लियर होता है। हम आगे बात करें हम कंपनी की डेफिनेशन। किसकी बात करेंगे अपन? कंपनी की डेफिनेशन। कंपनी की डेफिनेशन में सबसे पहले आपके एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हैन। कौन थे? प्रोफेसर हैन। प्रोफेसर हैन ने आपकी कंपनी की डेफिनेशन दी। और प्रोफेसर हैन ने क्या कहा देखे सुने, तो मैंने लिखा है पर अपन लिखेंगे अब अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैन। किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन? प्रोफेसर हैन। यानी कि कौन बोल रहे हैं? प्रोफेसर हैन। क्या बोल रहे हैं सुनो, इन्होंने बोला एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। उसके बाद आपने लिखा क्रिएटेड बाय द, ये लेजिस्लेशन है यहाँ पर, इसको सही कर लेना। क्या है यहाँ पर? लेजिस्लेशन है। एल है यहाँ पर, एल है, एल लेजिस्लेशन है, इसको सही कर लेना आप लोग, है ना। एक मिनट में हाईलाइटर का कलर चेंज कर लेता हूँ वापस, कलर चेंज हो गया है। ठीक है, लेजिस्लेशन ये क्या है? लेजिस्लेशन। आगे लिखा हैविंग ए सेपरेट एक्सिस्टेंस एंड परपेचुअल सक्सेशन, एंड परपेचुअल सक्सेशन फ्रॉम इट्स मेंबर, फ्रॉम इट्स मेंबर हु परफॉर्म इट फंक्शन थ्रू कॉमन सील। सर क्या बोल दिया, कुछ समझ नहीं आया। आ जाइए, मैं अब आपको एक एक लाइन समझाता हूँ, एक एक लाइन में आपके क्लियर करता हूँ। इधर देखो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखना, देखिए देखो सबसे पहले आपने क्या लिखा है? कंपनीज इन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या लिखा आपने? कंपनीज आर्टिफिशियल। सर आप हमें ये बताएं कि आर्टिफिशियल पर्सन अपन बोलेंगे किससे? क्या समझ रहे अपन? सबसे पहले आर्टिफिशियल पर्सन, एक मिनट यहां लिख देता हूं, समझा? अपने को समझना है सर, आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलते हैं, समझे आप? अब बच्चों आपको पता है, जो आप हमारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चों को सभी को पता है हमारे जो पर्सन होते हैं ना, पर्सन वो तीन तरीके के होता है। पर्सन कितने टाइप के होते हैं अपने? तीन। कौन कौन से? एक तो होता है आपका नेचुरल पर्सन। एक कौन सा होता है आपका? नेचुरल पर्सन। दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा कौन सा होगा? आर्टिफिशियल पर्सन। और एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। पर्सन कितने होते हैं अपने? तीन। एक तो होगा सर हमारा कौन सा? नेचुरल पर्सन। दूसरा सर आर्टिफिशियल पर्सन। और एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब सर आप हमें ये बता दें कि हम नेचुरल पर्सन किसको बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलेंगे, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन किसको बोला जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चे, नेचुरल पर्सन मीन्स होता है जैसे मैं हूं, आप हैं, हम सब क्या है? नेचुरल पर्सन है। मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा, राहुल हो गया, मोहित हो गया, कुशाल हो गया, ये सब क्या है? नेचुरल पर्सन है। अच्छा तो सर फिर आप बताएं आर्टिफिशियल पर्सन कौन सा होता है? मेरे प्यारे बच्चे, आर्टिफिशियल पर्सन का सबसे बेटर और सबसे अच्छा एग्जांपल है आपकी खुद कंपनी। कौन है? कंपनी। क्योंकि कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल मीन्स आप कंपनी को देख नहीं सकते हो, कंपनी को टच नहीं कर सकते हो, आर्टिफिशियल है। आप नहीं बोल सकते वो देखो कंपनी जा रही है, आप नहीं देख सकते हैं, जैसे इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। और आर्टिफिशियल पर्सन के लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा, सबसे पहले आपकी कंपनी। कंपनी क्या आपकी? आर्टिफिशियल पर्सन है। उसके बाद आपकी पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म भी आपकी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। उसके बाद आपके स्कूल कॉलेज, ये सब क्या है? आपके आर्टिफिशियल पर्सन है। क्लियर है? तो सर आप हमें बता दें रिप्रेजेंटेटिव पर्सन किसे बोलते हैं? अब देखो रिप्रेजेंटेटिव के नाम से क्लियर हो रहा है, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि किसी को प्रेजेंट कर रहा है। इट मीन जैसे आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, या आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, या आपकी कोई अक्रूड इनकम, ये किसी ना किसी परसेंट को, किसी ना किसी पर्सन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बोला जाता है। क्लियर हो रहा है क्या आपका? सुने सर, आर्टिफिशियल पर्सन समझ में आया सभी को? उसके बाद आपने लिखा क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेशन। क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेशन यानी कि इसको क्रिएट कौन करता है? लेजिस्लेशन। इधर आए नीचे, ये एल है, इसको एल कर लेना ना। क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेशन, इट मीन्स यानी कि कंपनी को बनाता कौन है? सर कंपनी को बनाता हमारा कंपनी एक्ट 2013। कंपनी को बनाता कौन है? कंपनी एक्ट 2013। क्लियर हो रहा है? उसके बाद आपने क्या लिखा? उसके बाद लिखा हैविंग ए सेपरेट एक्सिस्टेंस। क्या लिखा? हैविंग ए सेपरेट एक्सिस्टेंस। सेपरेट एक्सिस्टेंस का मतलब होता है कि कंपनी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। कंपनी चाहे तो बैंक में जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकती है,
कंपनी अपने नाम से असेट्स परचेज कर सकती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इसलिए इसका क्या है, सेपरेट एक्सिस्टेंस है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद आपने लिखा परपेचुअल सक्सेशन, देखो आगे देखें, एंड परपेचुअल सक्सेशन फ्रॉम इट्स मेंबर। अब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है सर? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी में किसी मेंबर के आने से और किसी मेंबर के जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास कंपनी का एक शेयर है, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, अगर मैं अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर देता हूं, किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर देता हूं, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मीन्स कंपनी में मेंबर के आने से और मेंबर के चले जाने से कंपनी को कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो रहा है क्या? आगे चले। आगे आपने लिखा हु परफॉर्म इट्स फंक्शन थ्रू कॉमन सेल। सर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो अपने वर्क कैसे करती है, अपने काम कैसे कंपनी करती है, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि कंपनी ने क्या बनवा रखी है, अपनी एक सील बनवा रखी है, जिसके माध्यम से कंपनी क्या करती है, सब अपने काम करती है। क्लियर हो रहा है क्या? ऐसा सब कुछ किसने कहा? प्रोफेसर हेने ने। क्लियर है क्या? प्रोफेसर हेने ने कहा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इट मीन कंपनी क्या है कि आर्टिफिशियल पर्सन है। उसके बाद क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेशन, इसको बनाता कौन है? लेजिस्लेशन बनाता है, कंपनी लॉ बनाता है, कंपनी एक्ट बनाता है। कंपनी को बनाता कौन है? कंपनी लॉ बनाता है, कंपनी एक्ट बनाता है। फिर आपने लिखा हैविंग ए सेपरेट एक्सिस्टेंस एंड परफेक्चुअल सक्सेशन, यानी कि इसका क्या है? एक सेपरेट एक्सिस्टेंस है। ये कुछ भी कर सकती है, अपने नाम से असेट परचेज कर सकती है, अपने बैंक में जाकर अपने नाम से अकाउंट ओपन करवा सकती है, कुछ भी ऐसा कंपनी कर सकती है। क्लियर हो रहा है क्या? आगे चले सर। उसके बाद सर ये जो डेफिनेशन आपने सारी पढ़ी, ये मैंने नहीं बताई आपको, ये किसने बताई? प्रोफेसर हेने ने। प्रोफेसर हेने ने ऐसी डेफिनेशन दी है। उसके बाद कंपनी एक्ट 2013 में भी कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है, और कंपनी एक्ट 2013 क्या बोलता है, ये देखिए। ये बोलता है सर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, क्या बोला? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 क्या बोलता है? कंपनी मीन्स है, ये मीन्स कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इन्होंने क्या कहा कि हम कंपनी किसे बोलेंगे कि दिस एक्ट, यानी कंपनी एक्ट 2013 में जो भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उसको क्या बोला जाएगा? कंपनी बोला जाएगा। लेकिन सर एक चीज बता दें कि कंपनी एक्ट 2013 अभी आया, अभी 2013 चल रहा है, यानी इस एक्ट में अगर कोई कंपनी बनी तो हम उसे कंपनी मानेंगे। लेकिन सर अगर प्रीवियस पहले कोई एक्ट चल रहा था, जैसे 2013 से पहले आपका चल रहा था 1956, तो सर 1956 में अगर कोई कंपनी बन गई है तो क्या उसे हम कंपनी नहीं मानेंगे? जवाब उसको भी मानेंगे। क्योंकि देखो आगे लिखा, आपने क्या लिखा? कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस एक्ट, एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट। क्या इस एक्ट में अगर कोई कंपनी बनी हो या इससे पहले अगर कोई एक्ट चलता था, उस एक्ट में अगर आपकी कोई कंपनी बनी हो तो उसे क्या माना जाएगा? कंपनी माना जाएगा। ऐसा कौन बोलता है? कंपनी एक्ट 2013। क्लियर हो रहा है? चलिए साहब आगे चलते हैं। अब आगे बच्चों अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी की। किसकी बात करते हैं अपन? टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी के अपने टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, दूसरा होता है आपके ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। कितने टाइप्स है कंपनी के? टू टाइप्स है सर। कौन कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। क्लियर है? अब ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी के थ्री टाइप्स है। सबसे पहला लिमिटेड बाय शेयर, दूसरी होती है आपकी लिमिटेड बाय गारंटी, और थर्ड आपकी होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर हो रहा है? उसके बाद बात करते हैं सर ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर भी कंपनी को थ्री पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है आपका प्राइवेट कंपनी, सेकंड है आपकी पब्लिक कंपनी, और थर्ड है आपकी वन पर्सन कंपनी। थर्ड कौन सी? आपकी वन पर्सन कंपनी। क्लियर हो रहा है? इट मीन दोबारा समझे, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी के टाइप्स कितने हैं? टू टाइप्स है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी हमारी कंपनी की थ्री टाइप्स है, और एक तो लिमिटेड बाय गारंटी, एक सर हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी, सॉरी एक तो लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, और एक अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर है? लेकिन अगर सर हम बात करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर आपकी कंपनी थ्री टाइप्स की होगी। फर्स्ट है आपकी प्राइवेट कंपनी, सेकंड है आपकी पब्लिक कंपनी, और थर्ड है आपकी वन पर्सन कंपनी। क्लियर हो रहा है? अब बच्चों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक
जो आपके सीएम स्टडी नोट में गिवन है। जब आप सीएम स्टडी नोट को जाके ओपन करेंगे तो वहां पर ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। इश्यू ऑफ शेयर जब आप पढ़ेंगे, इश्यू ऑफ शेयर का जो टॉपिक आप उठाएंगे वहां आपको देखने को मिलेगा शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। क्या देखने को मिलेगा आपको वहां पर? शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। आ जाइए स्टार्ट करते हैं अपन शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। क्लियर है? आ जाइए। तो उसमें क्या लिखा अपन है? द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कैसा है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। Therefore it arranges the capital with the money received from the individual। क्या कहा कि सर आपने हमें बताया कि कंपनी हमारी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। और सर जब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये पैसा कहां से लाती है? ये फंड का अरेंजमेंट कहां से करती है? क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल है ना, ये तो किसी घर पे जाके दरवाजा खटखटा नहीं सकते ना कि मुझे पैसे चाहिए, आप मुझे पैसे दो। जा सकती है क्या कंपनी? नहीं जा सकती। और सर जब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी जब जा नहीं सकती तो ये पैसा कहां से लाती है? तो इन्होंने कहा कि कंपनी पैसा कहां से लाती है। दोबारा देखें, बोला द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, therefore it arranges the capital with the money received from individual। it means लोगों से जो पैसा रिसीव करते हैं, इंडिविजुअल से जो पैसा रिसीव करते हैं, वहां से फंड का क्या करते हैं साहब? अरेंजमेंट करते हैं। क्लियर हो रहा है क्या है? आगे चले, आगे लिखा दोज पर्सन हु बाय शेयर ऑफ द कंपनी कॉल्ड शेयर होल्डर। बोले साहब जो भी पर्सन या जो भी लोग कंपनी के शेयर को बाय करते हैं, कंपनी के शेयर को परचेज करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर बोला जाएगा। क्लियर हो रहेगा? जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के मैंने शेयर इश्यू किए, मानो मैंने 10,000 शेयर इश्यू किए और आपने जो है मेरे 5,000 शेयर परचेज कर लिए, तो आप मेरी कंपनी के क्या बन गए हैं साहब? शेयर होल्डर बन गए। क्लियर हो रहा है क्या? चलो साहब अगला बोला द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। बोला साहब शेयर इश्यू करने से, मार्केट में कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है और इश्यू करने से जो अमाउंट हमें रिसीव होता है, शेयर को इश्यू करने से जो पैसा हमें रिसीव होता है, उससे क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल बोला जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? आगे चले अपन, आगे आएंगे। तो सर अब ये बताइए शेयर हम किसे बोलेंगे? शेयर 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 किसे बोलेंगे? शेयर समझा आप? आ जाइए। तो मैंने लिखा द कैपिटल ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी की कैपिटल, द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट ऑफ फिक्स वैल्यू एंड ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। सर क्या बोल दिया? दोबारा देखिए, ये लाइन आप दोबारा देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगी। तो मैं इसको वापस बताता हूँ। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, मैं इसको वापस क्लियर करता हूँ थोड़ा। देखें शेयर दोबारा समझे। बोला द कैपिटल ऑफ ए कंपनी, एक मिनट, द कैपिटल ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी की कैपिटल को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पार्ट में। एक कंपनी कैपिटल को क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है फिक्स वैल्यू में। जैसे इधर अपन ने कहा द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ फिक्स वैल्यू, स्मॉल यूनिट्स ऑफ फिक्स वैल्यू एंड ईच सच यूनिट इज कोल्ड शेयर। और वो जितने भी यूनिट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? शेयर बोला जाता है। उनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, जैसे 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज और 100 रुपीज। क्लियर हो रहा है क्या? यानी कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है और जितने पार्ट होते हैं हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है? शेयर बोला जाता है। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं द टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी 5 लाख। कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है? 5 लाख डिवाइडेड इनटू 5,000 शेयर। इसको डिवाइड कर दिया कितने में? 5,000 शेयर में। कितने रुपए वाले? 100 रुपीज वाले। तो द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर विल भी कितनी है? 100 रुपीज। समझ आ रही मेरी बात? अब जैसे आपको निकालना कैसे होता है उसको देख ले, मैं बता देता हूं आपको। जैसे आपको टोटल शेयर कैपिटल आपकी 5 लाख है, ठीक है। अब आपको निकालना है कि सर शेयर कितने हैं। अगर आप शेयर निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे? जितने की आपकी कैपिटल है, जैसे 5 लाख रुपीज है तो 5 लाख को आप डिवाइड कर दो रुपीज में। जैसे 100 रुपीज वाला है तो 100 रुपीज में आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 5,000 शेयर आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है? आपके पास क्या आ जाएंगे? 5,000 शेयर आ जाएंगे।
चला आगे, आ जाइए सब। अब बात करते हैं, आपको शेयर समझ में आया। शेयर में अपन ने क्या लिखा कि एक कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है, और हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शेयर बोला जाता है। उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, जैसे 1 रुपीज, 2 रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज, है ना, ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। अब शेयर सर हमने समझ लिया, तो शेयर के टाइप्स अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ शेयर। शेयर के क्या पढ़ेंगे साहब, हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी कैन बी टू टाइप्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43, यानी कि आपकी जो सेक्शन 43 है, सेक्शन 43 बोलती है कि आपके जो शेयर है वो टू टाइप्स के होंगे। शेयर कितने टाइप्स के होंगे, टू टाइप्स। कौन कौन से, एक तो होगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा होता है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कौन कौन से होंगे, टू टाइप्स होता है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरी होती है आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर के टू पार्ट है, क्लियर है। अब सर आप हमें बताएं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सी होती है और इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सी होती है, क्लियर है, आ जाइए। तो अपन ने सबसे पहले लिखा प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच हैव टू प्रेफरेंस। बोले सर हम प्रेफरेंस शेयर उस शेयर को बोलेंगे जिनके पास टू प्रेफरेंस होंगे। क्या बोला, प्रेफरेंस शेयर हम उन शेयर को बोलेंगे जिनके पास टू कितने हैं, दो क्या है, प्रेफरेंस होंगे। कौन कौन से, फर्स्ट देखो प्रेफरेंस टू रिसीव डिविडेंड। इट मींस, यानी कि जब भी कभी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने शेयर होल्डर को, कभी भी अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो सबसे पहले जिसको डिविडेंड दिया जाता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ये इनके पास एक प्रेफरेंस होता है, क्लियर है। दूसरा प्रेफरेंस क्या है इनके पास, बोला प्रेफरेंस टू रिसीव्ड बैक कैपिटल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। बोले जब भी कंपनी का वाइंड अप होगा, कंपनी का लिक्विडेशन होगा, आपकी कंपनी बंद होने जा रही है, तो अपने शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल अपन रिटर्न करते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जिनको कैपिटल रिटर्न की जाती है उनको क्या बोला जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोला जाता है। ये लिखा आपने पढ़ा, प्रेफरेंस टू रिसीव बैक कैपिटल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, यानी इनको वापस कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जिनको वापस कैपिटल दी जाती है वो कौन से होते हैं, आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। क्लियर है क्या, चले आगे। तो सर अब इक्विटी शेयर बताएं, इक्विटी शेयर किससे बोलेंगे। तो अपन ने लिखा अकॉर्डिंग टू द कंपनी 2013, किसके अकॉर्डिंग बात करें, अकॉर्डिंग टू कंपनी 2013, इक्विटी बोल दो या कॉमन शेयर बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। ओहो, ये क्या लिख दिया सर, बोला प्रेफरेंस शेयर तो वो होंगे जिनके पास दो प्रेफरेंस होंगे। एक तो कंपनी डिविडेंड देगी तो सबसे पहले डिविडेंड किसको देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अगर कंपनी का वाइंड अप होता है, कंपनी का लिक्विडेशन होता है, आपकी कंपनी बंद होती है, तो सबसे पहले जिनको कैपिटल लौटाई जाती है उनको क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। लेकिन सर इक्विटी शेयर किसे बोलेंगे, बोले सर इक्विटी शेयर वो शेयर होल्डर है जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है। क्या बोला, इक्विटी शेयर वो शेयर है जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है, पढ़ा। बोला अकॉर्डिंग टू द कंपनी 2013, इक्विटी या कॉमन शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो क्या है, इक्विटी शेयर। क्लियर हो रहा है, आगे चल। आगे लिखा द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। क्या बोला कि आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं साहब, रियल ओनर होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। इक्विटी शेयर होंगे वो कंपनी के होते हैं, मालिक होते हैं, रियल ओनर होते हैं कंपनी के, क्लियर है। उसके बाद बोला द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर कोल्ड इक्विटी शेयर होल्डर। बोला जिन भी लोगों के पास हमारी कंपनी का इक्विटी शेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर बोला जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या, आगे चले आप। अब अपन बात करते हैं साहब कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल। किसकी बात कर रहे हैं अपन, कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की कैटेगरी कौन कौन सी होती है, करें स्टार्ट, आ जाइए आगे। एक मिनट, अब कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल की अपन क्या पढ़ रहे हैं साहब, कैटेगरीज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपकी कैटेगरी है, सबसे पहले जो आपकी शेयर की कैटेगरी है वो सबसे पहले आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल कौन सी होगी, सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल, यानी सर ऑथराइज शेयर कैपिटल कौन सी होती है। तो आ जाइए, मैं लिखा ऑथराइज कैपिटल मीन्स सच कैपिटल विच इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल बाय द काउंसलर मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। क्या बोला, समझ ही नहीं आया सर, दोबारा समझो आप। बोला ऑथराइज कैपिटल, या इसको ऐसा समझो, ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है।
क्या होती है कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है। जब भी आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हो, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको पूछा जाता है कि आप अपनी कंपनी की कैपिटल कितनी रखना चाहते हैं। वो आप बताएंगे कि हमें हमारी कंपनी की कैपिटल 10 लाख रखनी है, 20 लाख रखनी है, 50 लाख रखनी है, 1 करोड़ रखनी है, 2 करोड़ रखनी है, 5 करोड़, जितनी भी आपसे पूछा जाएगा। आप जितने कैपिटल वहां बोले तो हो वही क्या कहलाती है, आपकी ऑथराइज कैपिटल बोलाती है। जब तो उसका एक अदर नाम रजिस्टर्ड कैपिटल भी है। इसका एक नया नाम क्या है, रजिस्टर्ड कैपिटल बोल दो या नॉमिनल कैपिटल बोल दो, बात तो एक ही है। ऑथराइज कैपिटल बोल दो, रजिस्टर्ड कैपिटल बोल दो, या फिर आप नॉमिनल कैपिटल बोल दो, बात एक ही है। ये कंपनी की एक मैक्सिमम कैपिटल होती है। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, कंपनी की एक मैक्सिमम कैपिटल होती है। क्लियर है क्या, आगे चले। नेक्स्ट है साहब हमारी इश्यू कैपिटल। नेक्स्ट कौन सी हमारी इश्यू कैपिटल। तो सर हम इश्यू कैपिटल किसे बोलेंगे, ऑथराइज कैपिटल सर हमें समझ में आ गई, हमारी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है, लेकिन सर इश्यू कैपिटल किसे बोलेंगे। तो देखें इश्यू कैपिटल अपन किसको बोलते हैं, बोला इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल, यानी कि जो आपकी इश्यूड कैपिटल है वो ऑथराइज कैपिटल का ही एक पार्ट होता है। क्लियर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको रजिस्टर ऑफिस में पूछा कि आप अपनी कंपनी कैपिटल कितना रखना चाहते हो, आपने कहा हम 10 लाख रखना चाहते हैं। इस 10 लाख में से मार्केट में आप कितनी इश्यू करते हो, 10 लाख में से मान लो आपने 1 लाख इश्यू कर दी, 2 लाख कर दी, 5 लाख कर दी, जितने भी कैपिटल आप इश्यू करते हो उसको क्या बोला जाता है, इश्यूड कैपिटल बोला जाता है। जैसे विच हैज बीन इश्यूड बाय द कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन, जिसको कंपनी सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करती है सर, इश्यू करती है। क्लियर हो रहा है क्या, आगे चले। एक होती है सर हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या होती है हमारी सब्सक्राइब कैपिटल। तो सर सब्सक्राइब कैपिटल किसे बोला जाएगा, इधर देखा मैंने लिखा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द इश्यूड कैपिटल। मैं दोबारा बोलो सर, अपन देखो सबसे पहले क्या पढ़ा, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल हमारी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है। उसके बाद बोला ऑथराइज कैपिटल का एक पार्ट होता है इश्यूड कैपिटल, लेकिन इश्यूड कैपिटल का एक पार्ट होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। समझ पा रहा है मेरी बात, तो बनाए तो अपन ने लिखा सब्सक्राइब कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द इश्यूड कैपिटल, जितनी कैपिटल आपने इश्यू की थी ना उसका एक पार्ट है, ठीक है सर। फॉर विच द सब्सक्रिप्शन हैज बीन डन, यानी कि मानो आपने मार्केट में शेयर इश्यू किए 2 लाख, लोगों ने खरीद लिया 1 लाख, तो इसको क्या बोला जाएगा, 1 लाख आपकी सब्सक्राइब कैपिटल है और 2 लाख आपकी क्या है, इश्यूड कैपिटल। क्लियर हो रहा है क्या, आगे आ जाओ। इसका एक अदर नाम भी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी बोलते हैं इसको, या अप्लाइड कैपिटल भी बोला जाता है। सब्सक्राइब बोल दो, अप्लाइड कैपिटल बोल दो, बात तो एक। क्लियर हो रहा है क्या। अब आपका जो ये सब्सक्रिप्शन होता है ना, सब्सक्रिप्शन आपके 3 तरीके के होता है। एक तो होता है आपका फुल सब्सक्रिप्शन, एक होता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, और एक होता है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है। अभी सर फुल सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं, और अंडर सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखा, मैंने मान लो कंपनी के 10,000 शेयर इश्यू किए। कितने इश्यू किए मैंने, 10,000 मैंने मार्केट में अपने शेयर इश्यू किए। अब 10,000 मैंने मार्केट में इश्यू किए और 10,000 लोगों ने अप्लाइड कर दिया। इश्यू कितने किए अपन ने, 10,000, और एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई, 10,000। उसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, यानी कि मार्केट में मैंने 10,000 शेयर इश्यू किए और 10,000 ही लोग खरीदने वाले आ गए, तो उसको क्या बोलते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्लियर है। एक होता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, उसके नाम से समझना, ओवर का मतलब ज्यादा। मान लेते हैं मैंने मार्केट में इश्यू किया 10,000 शेयर और एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई, 12,000 के लिए, ज्यादा के लिए आ गई। किसके लिए आ गई, ज्यादा के लिए आ गई। उसको क्या बोला जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। क्लियर है क्या। उसके बाद बात करते हैं अपन अंडर सब्सक्रिप्शन। किसकी बात कर रहे हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन की। अंडर सब्सक्रिप्शन अपन किसको बोलेंगे, जैसे मार्केट में मैंने इश्यू किया 10,000 शेयर है, एक मिनट में चेंज कर देता हूं उसको, ये भी यहां पर भी आपके 10,000 है। ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या, अपने शेयर इश्यू कितने किए, 10,000, एप्लीकेशन कितने की आ गई, 9,000। अंडर यानी कि कम के लिए आती, ओवर का मतलब ज्यादा के लिए आती है। आपने 10,000 इश्यू किया, 12,000 आ गई ओवर सब्सक्रिप्शन। आपने 10,000 इश्यू किया, 9,000 के लिए आ गई, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर हो रहा है आपका, चलिए साहब। और यहां पर ही वो आपकी प्रोराटा टेबल वगैरह बनती है, प्रोराटा एडजस्टमेंट जो आपने सीखे होंगे वो कहां पर आता है, आपके ओवर सब्सक्रिप्शन में। क्लियर है क्या। फिर अपन सीखेंगे आगे, उसमें से रिटर्न करना होता है, कुछ एडजस्ट करना होता है, वो अपन आगे जाके डिटेल इनको पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। आज की क्लास अपनी थ्योरी सेक्शन है, तो इसलिए थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं आपकी कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट कौन से आपकी कॉल्ड अप कैपिटल, क्लियर है क्या? बोला द पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल इज विच हैव बीन कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। यानी कि एक ऐसी कैपिटल है जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर से कॉल करती है, अपने शेयर होल्डर से बोलती है। जो भी लोग कंपनी के शेयर परचेज करते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर से कंपनी कॉल करती है कि हमें इतना पैसा चाहिए, इतनी कैपिटल हमें चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉल्ड अप कैपिटल बोला जाता है। क्लियर है क्या? एक होती है आपकी पेड अप कैपिटल, दूसरी कौन सी होगी आपकी, पेड अप कैपिटल। अब सब पेड अप कैपिटल कैसे बोलेंगे, तो मैंने लिखा द पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल। ये किसका पार्ट है, कॉल्ड, यानी कि जितना पैसा कंपनी ने मांगा उसका एक पार्ट है। तो बोला द पार्ट ऑफ कॉल्ड कैपिटल विच हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। क्या बोला कि जितना पैसा आपने कंपनी से मांगा उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। जितना पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया उसको क्या बोलेंगे अपन, पेड अप कैपिटल। क्योंकि ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि जितना पैसा कंपनी मांग रही है उतना ही शेयर होल्डर पैसा दे दे। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता है। मानो कंपनी ने 10 लाख मांगे, शेयर होल्डर ने 8 लाख दिए। कंपनी ने 1000 मांगे, शेयर होल्डर ने 800 दी। ऐसा भी तो हो सकता है। तो जितना कंपनी मांग रही है उसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। जितना शेयर होल्डर दे रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन, पेड अप कैपिटल। क्लियर है क्या? चले आगे। एक होती है अनकॉल्ड कैपिटल। ये कौन सी होती है आपकी, अनकॉल्ड कैपिटल। तो सर अनकॉल्ड कैपिटल किसको बोलते हैं, तो अपन ने लिखा द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। ये सब्सक्राइब कैपिटल का क्या है, पार्ट है, which is yet to be called for us स्टेड, गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। द कैपिटल कैन बी कलेक्ट दिस अमाउंट एनी टाइम एंड व्हेन रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर फंड। ये अनकॉल्ड कैपिटल है, कंपनी इसको मांगते नहीं। कंपनी इस कैपिटल को संभाल कर रखती है। कंपनी शेयर होल्डर को बोलती है कि अभी हमें आप पैसा मत दो, मना करती है। जब हमें जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, अगर हमें कोई फंड अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर में अगर हमारी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे कॉल कर लेंगे, अभी हमें पैसा नहीं चाहिए। इसे क्या बोला जाता है, अनकॉल्ड कैपिटल बोला जाता है। फ्यूचर में कभी मांग सकते हैं, एनी टाइम मांग सकते हैं, कंपनी का राइट कभी भी ले सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए साहब आगे। नेक्स्ट है साहब आपके रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट कौन सी आपकी, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल किसको बोलेंगे, तो अपन ने लिखा रिजर्व कैपिटल मींस दैट द पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल। ये क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है। अनकॉल्ड कैपिटल कौन सी थी, जो अपन ने मांगी नहीं, जो क्या पैसा कंपनी ने मांगा नहीं, उसको क्या बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। और ये अनकॉल्ड कैपिटल का क्या होता है, एक पार्ट होता है। आगे लिखा विच इज रिसीव्ड फॉर डिमांड। ये रिसीव कब होगी, जब डिमांड करेंगे। ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इन फ्यूचर बाय पासिंग ए स्पेशल। मेरी बात सुनो दोबारा, ऐसे समझो इसको। ये बोले इसको रिजर्व करके रखते हैं कंपनी। ये कैपिटल तभी मांगी जाएगी जब कंपनी का क्या होगा, लिक्विडेशन होगा। जब आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी खत्म होने जा रही है, कंपनी को आप बंद कर रहे हो, तब के लिए इसको रिजर्व करके रखते हैं कंपनी। इसको क्या बोला जाता है, रिजर्व कैपिटल बोला जाता है। क्लियर है क्या? आगे की क्लास में अपन पढ़ना भी प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर और अदर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। ये अपन आगे देखेंगे, अभी के लिए कोई काम का नहीं है, अभी के लिए कोई काम का नहीं है ना, अभी अपन इसको नहीं देखेंगे। आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करेंगे क्योंकि काफी है। फर्स्ट क्लास इसलिए अपन ने थोड़ी छोटी रखी है इसको। बड़ी क्लास आपकी, बाकी क्लासेस आपकी जो है साइज बढ़ा देंगे, लंबी क्लास कर देंगे। साइज मीन्स होता है कि लंबी क्लासेस कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, आज की क्लास का अपन यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। कुछ थ्योरी पोर्शन आपका भी बचा हुआ है, उस थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे और उसके बाद अपन सीधा मूव करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सर आप हमें क्या क्या करवाने वाले हैं, देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपका क्या होगा, सबसे पहले तो आपका स्टडी नोट कंप्लीट किया जाएगा। स्टडी नोट के आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे क्लियर किए जाएंगे, एक टू एक क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा। अगर कोई रिलेटेड सेम क्वेश्चन अगर वो होते हैं उसको छोड़ देंगे, बाकी आपके ए टू जेड क्वेश्चन क्लियर किए जाएंगे। दूसरा आपके स्कैनर है, स्कैनर के क्वेश्चन आपके सोल्व करवाए जाएंगे। आपके वर्कबुक वगैरह जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो सारे हम यहाँ पर आपको सोल्व करवाने वाले हैं। बस आप बने रहिए कंटिन्यू और क्लासेस को देखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लियर है?